कि अभी जो हमारा 5 राज्यों का चुनाव है, इलेक्शन के वक्त मैंने जो पहले ही आपको बोला था कि कब्रिस्तान और शमशान पे लड़ा गया, सही है। तो आज भी ये 5 राज्यों का इलेक्शन है और ये मुद्दा उठ के खड़ा हो गया। तो क्या हम ये धार्मिक ध्रुवीकरण के तरफ जाके इलेक्शन के कारण हम सबके मन और सबकी बुद्धि खराब करना चाहते हैं? सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को इलिटरेट रखकर, उनके खिलाफ हेटरेट फैलाकर, उनको मार्जिनलाइज्ड करके, उनको गेटवाइज्ड करके हम कोई बहुत सक्षम भारत नहीं बना सकेंगे। ये बात हम सब जितनी जल्दी समझ ले उतना जल्दी अच्छा है। मगर वो जहर फैलाने का काम रोज रोज कर रहे हैं। एंटीडोज भी हमको रोज तैयार करना पड़ेगा नए नए। ना हमारे देश में इलेक्शन इमोशन पे लड़े जाते हैं, फैक्ट पे कोई लड़ता नहीं है। इनको तो ये चाहिए कि बनावटी मुद्दे, ये धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, ये मुद्दे किसके? ये बनावटी मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे रोजी रोटी के हैं, शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं, रोजगार के हैं। इस मुद्दों पर डिस्कशन नहीं आना चाहिए, इसमें बहस नहीं होनी चाहिए, इसलिए बनावटी आपके सामने बिस्किट डालते रहेंगे। मेरे हिसाब से इसको सोचने की जरूरत है कि जब उस मैनुअल में नहीं लिखा हुआ था तो फिर यकायक ये मुद्दा आया कैसे? बाकी के प्रदेश में जाति और धर्म, और जब तक ये चलते रहेगा कि इसको हराना है, इसलिए हमको वोट देना है, तो किसी के मैयत पे अगर जाके ही अपने को फातिहा पढ़ना है तो फिर हमारे अच्छे के लिए कौन पढ़ेगा? कि ये जो मुद्दा था या नॉन मुद्दा था हिजाब वाला, इस मुद्दे के कारण ये 5 यहाँ जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें जो बटरफ्लाई इफेक्ट करके एक चीज़ है कि कहीं अगर हमारे किसी बटरफ्लाई ने अपना फ्लाई कर दिया और समझो वो दक्षिण अमेरिका में है और उसका इफेक्ट हमें चाइना में दिखता है कि वहाँ एक भूचाल आ गया, तो भाई इस छोटे से मुद्दे का भूचाल तो कहीं ये 5 इलेक्शन में दिखाई नहीं देगा। ऐसा तो फिर सर कोई भी जिन्होंने सर मारा, जिन्होंने पूरे कम्युनिटी को कैसे, जिन्होंने दाभोलकर को मारा, जिन्होंने कुलबुर्गी को मारा, जिन्होंने पानसरे को मारा, वो 2-4 ही 5 थे ना। बिल्कुल, मगर उससे हम जलील तो हुए ना। हाँ ठीक है सर, वो तो एक पॉपुलर सेंटीमेंट, तो जलील होना जरूरी है कि हमारे बीच में से गए, हम उनको शिक्षा नहीं दे सके। मेरा एक बेटा बिगड़ गया तो मेरे परिवार का तहस-नहस हो जाता है मेरा। ये देखिए, ये इमोशनल लेवल पे उस तरह ठीक है बात करना, लेकिन अगर फैक्ट वाइज बात करेंगे तो इतनी बड़ी 20, 22, 50 करोड़, 25 करोड़ की कम्युनिटी अगर पकड़े, जो भी अब ले, क्या है, प्रोफेसर लोग अपनी चमड़ी बचाने का ही धंधा करते हैं। ये सीधा कभी अटैक हमारी तो चमड़ी है ही नहीं सर। ये कभी अटैक करने की बात ही नहीं करते। बात सीधी होनी चाहिए। ये जो प्रमाण पत्र बांट रहे, ये ओबीसी को बोलते हैं जातिवादी है, दलितों को बोलते हैं आरक्षणवादी है, मुसलमानों को बोलते हैं आतंकवादी है, आदिवासियों को बोलते हैं नक्सलवादी है, वो सरदारों को बोलते हैं खालिस्तानवादी है। तो क्या हवादार कच्चे वाली राष्ट्रवादी बचे हैं देश में? हम लॉर्ड बुद्धा चैनल से हैं, हम बोलते हैं कि हमारा महाराष्ट्र किससे बना है? सावित्रीबाई फुले और फातिमा बहन, इन लोगों ने हमारे महाराष्ट्र में महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को एजुकेशन का और सभी जाति धर्मों को एजुकेशन के लिए आगे लाया। जब हम सावित्रीबाई के साथ फातिमा भी का नाम लेता है तो उनका तो वही लुगड़े वाला ही फोटो हमें मिलता है जो अभी ये किया है। और ये महाराष्ट्र में भी हमने कहीं बैनरबाजी देखी है, वो कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन बैनर में ऐसे लिखा है कि पहले हिजाब उसके बाद किताब। क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से? देखिए कहते हैं कि एजुकेट एजुकेट एजुकेट, वो जो बात है वो शायद थ्योरेटिकल ज़्यादा लगे, लेकिन आप यकीन मानिए वो डिग्री और कागज़ की बात नहीं है। जब तक हम अवेयरनेस नहीं लाएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, वो डिग्री की अवेयरनेस, वो साक्षरता, वो एक अलग चीज़ है। हमको लोगों को एजुकेट करना है, अवेयरनेस करना है, और उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा। कि ये जो बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं, विरोध उतना मुखर नहीं है जितना मुखर आरएसएस काम करता है, जितना मुखरता से संघ काम करता है, उतना अगर मुखर विरोध नहीं होगा तो नगाड़े की आवाज़ में तूती बोलने से नहीं काम चलेगा। हम सब लोगों को मिलकर सोचना है कि ये पॉलिटिक्स डेवलपमेंट सेंटर्ड क्यों नहीं हो रही जैसे बाहर दूसरी जगह हो रही है। कि आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि तालिबान वाले सर्टिफिकेट देते हैं, हम यहाँ बोलते हैं कुछ तालिबानी लोग सर्टिफिकेट देते हैं, कि शहरियों को कुछ बोलते हैं, SC ST को कुछ बोलते हैं, मुस्लिम्स को कुछ बोलते हैं। हम तो समझते हैं कि प्रमाण पत्र का मुद्दा अब डेड हो गया है। जो प्रमाण पत्र बांटते हैं उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनको नकार दिया है ओवरऑल पब्लिक ने, हम ये समझते हैं। ठीक है, इलेक्शन के रिजल्ट की बात अलग है, लेकिन एक जनरल परसेप्शन समझ में आता है। मैं मेरे देश का आज़ाद हूँ आदमी, मैं मेरे संविधान को मानता हूँ। मेरे सबसे पहले सर्वोपरि मेरा संविधान है, उसके बाद में मेरा धर्म है, उसके बाद में मेरा परिवार है, उसके बाद मैं हूँ। ये मैं खुले से मानने वाला आदमी हूँ और ये प्रमाण पत्र मैं डिनाई करता हूँ।